रहीम। अब देखिए, अब हमने कुछ और फार्मूले की डिस्कशन करनी है। अब हमने ये फार्मूला यूज़ करना है 1 डिवाइडेड बाई यू स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अंडर द रूट। ये इक्वल होता है, अब अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये इक्वल होगा 1/a, फिर साइड पे होगा सेकंड इनवर्स u की नीचे a और प्लस प्लस सम कांस्टेंट c। अब हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, इसको फिट करेंगे एक एग्जांपल के ऊपर। क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई ई पावर 2x माइनस 1 माइनस 6 अंडर द रूट dx। तो सबसे पहले तो इसको कैपिटल I इसका नाम रखते, हमने इसका कैपिटल I नाम रख दिया। तो क्या होगा सर? 1 डिवाइडेड बाई ई पावर 2x माइनस 6 अंडर द रूट dx, और नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद आगे क्या करो सर? आगे इस तरह कर दो कि लेट ले लो, ये जो, या बिल्कुल इस तरह कर दे, इसमें जो e पावर x है इसको लेट ले ले कि ये x के बराबर है, या इसको आप u के बराबर कर सकते हैं या t के बराबर भी कर सकते हैं। u इक्वल टू e पावर x, फिर दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। ये मैंने डेरिवेटिव d बाई डी एक्स अप्लाई कर दी। तो चलो जी, ये सर कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी। लेफ़्ट साइड का तो बनेगा डी यू बाई डी एक्स, ई पावर एक्स की डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स होती है, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो डी यू इक्वल टू ई पावर एक्स, साथ में आएगा डी एक्स। अब ये ई पावर एक्स आ गया, इसकी वैल्यू क्या है? यू है, तो रिज़ल्ट होगा यू और साथ में डी एक्स। अब यू को दूसरी साइड पे शिफ्ट डिवाइड कर दोगे तो 1/u डी यू इक्वल टू, आगे सर क्या होगा? डी एक्स आएगा। अब वापस इक्वेशन नंबर 1 की तरफ जाओ, ठीक है, बैक आपने जाना है। कैपिटल I इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, अब देखिए जो e पावर x है वो तो u के बराबर है, लेकिन एक्स्ट्रा इसके ऊपर क्या आएगा? 2 आएगा, माइनस साथ में आएगा 6 अंडर द रूट होगा, ये dx है, और dx की वैल्यू क्या आ गई? 1 डिवाइडेड बाई u du आ गई। अब इस u को इधर मल्टीप्लाइड कर दो। अब आप क्या करोगे? 1 डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 6 डी यू होगा। अब सर क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे अगर आप फार्मूले पे थोड़ा सा सोचे, फार्मूले के ऊपर कहाँ तक पहुँच गए थे? मैं यहाँ तक पहुँच गया था 1 डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर माइनस ए 6 डी, यहाँ तक पहुँच चुके थे जी। लेकिन अगर आप अपने फार्मूले को देखें, फार्मूला क्या था? वो u इंटू यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी यू, ये इक्वल था 1 डिवाइडेड बाई ए सेकेंड इनवर्स u की नीचे a, यानी ये भी स्क्वायर है, ये ऑलरेडी स्क्वायर है, आप देख सकते हैं। और इसका a स्क्वायर यानी कांस्टेंट टर्म भी स्क्वायर होता है, लेकिन 6 का तो स्क्वायर नहीं बनता, 6 को लिखेंगे स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब आप क्या लिखोगे? यहाँ पे 1/a यानी 1/6 स्क्वायर रूट होगा, पॉइंट क्लियर। फिर होगा सेकेंड इनवर्स, और फिर यू स्क्वायर के बगैर और नीचे a होता है ना, तो a क्या होगा? स्क्वायर रूट 6 प्लस कांस्टेंट c। ये आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल आ जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन था जी। अब आते हैं सर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं सर। मार्कर चेंज कर दें ताकि आप लोगों को नज़र आए। शाबाश जी, इंटीग्रल लिखा हुआ है, ये ऊपर dx लिखा हुआ है, नीचे क्या है? 4x माइनस एक्स का स्क्वायर, और साथ में dx है। अब पहले इसको आपने कैपिटल I के इक्वल करना है। ये मैं मान लो कैपिटल I की इक्वल हो गया, ऊपर आएगा dx, नीचे होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा? अंडर दी रूट। अब देखिए मैंने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। मैंने फार्मूला अगर आपको याद हो 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट dx, ये वाला फार्मूला मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना है। लेकिन पहले इसको सीधा करेंगे थोड़ा सा। क्या होगा? ये फार्मूला किसकी इक्वल था? अगर आपको याद हो, साइन इनवर्स u की नीचे a प्लस कांस्टेंट c। मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने वापस जाना है इक्वेशन नंबर 1 की तरफ। तो
कैपिटल आई इक्वल टू, थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं यहाँ पे, टेक्निक कर लेते हैं जी, 4x माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, +4 को 8 कर देता हूँ, उसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। पॉइंट क्लियर होगा, ऊपर आ जाते हैं dx, ताकि ये फार्मूला फिट हो जाए। कैपिटल I इक्वल टू, अब इस तरह करते हैं, अब थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं, ये +4 को आगे कर देते हैं, फिर बाद में लिखते हैं -x स्क्वेयर, फिर बाद में लेते हैं +4x, फिर लिखते हैं -4, ऊपर लगाते हैं d अंडर द रूट। अब क्या करते हैं सर आगे, इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई, इन सारों से नेगेटिव को कॉमन कर दो। नेगेटिव मैंने कॉमन कर दी, तो जो माइनस होगा वो प्लस बनेगा, जो प्लस है वो माइनस बनेगा, जो प्लस है वो माइनस बनेगा, जो माइनस है वो प्लस बनेगा। पॉइंट क्लियर होगा। अब मैं यहाँ पे मार्कर चेंज करके आपको रिज़ल्ट दिखा सकता हूँ। ये रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा आपका, ये किसी चीज़ की इक्वल है। वो किस चीज़ की इक्वल है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये होता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले से ओपन कर दे, सॉरी a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करें, तो ये रिज़ल्ट इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की इक्वल होता है। कुछ इस तरह से होता है जी। अब फार्मूले के लिए तकरीबन ऑलमोस्ट फिट हो चुका है। सिर्फ आपने 4 का स्क्वायर बनाना है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर अंडर द रूट dx। अब मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ। लिखोगे साइन इनवर्स, अब जो x स्क्वायर है, अगर आप फार्मूले में देखें x स्क्वायर, x का स्क्वायर बना है, लेकिन x की जगह x माइनस 2, डिवीजन में क्या होगा, a होता है ना, a मतलब ये वैल्यू स्क्वायर के बगैर, यानी 2 प्लस कांस्टेंट c लगा लोगे। सिंपल सा रिजल्ट है जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी सर। अब देखिए ये जो स्लाइड नहीं है, ये ऑलरेडी अर्क लेंथ है और इसको ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक होगा, ये अर्क लेंथ का प्रॉब्लम है, इसको मैं, अब हमने जाना है नेक्स्ट की तरफ। अब हम नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट हमने सोल्यूशन करनी है इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इनटू में x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 dx। पहले तो इसको कैपिटल I नाम दे दे सर, कैपिटल I मैंने इसका नाम रखा। इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 स्क्वायर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस, ये 1 है ना, 1 का भी लिख सकते हैं स्क्वायर। अब मेरे जहन में एक फार्मूला चल रहा है, वो फार्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई u का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर dx। अब अगर आप u की जगह देखें, u की जगह है x माइनस 2 और इधर भी u की जगह a की जगह, यानी a का स्क्वायर, यानी नीचे ले वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है। अगर आप इसका फार्मूला देखें तो फार्मूला क्या था, 1/a, यानी ये फार्मूला लिख रहा हूँ, सेकेंड इनवर्स u की नीचे a प्लस कांस्टेंट c। अब आपने मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर अप्लाई करना है। कैपिटल I इक्वल टू, यानी लिखोगे 1/a, लेकिन a की वैल्यू क्या है, 1 है। फिर होता है सेकेंड इनवर्स, यहाँ पे होता है u की वैल्यू क्या है, x माइनस 2, डिवीजन में क्या होगा, a यानी 1 प्लस कांस्टेंट c। पॉइंट क्लियर होगा सर, बिल्कुल सर क्लियर सॉरी। कैपिटल I इक्वल टू 1 को 1 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। सेकेंड इनवर्स x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1, x माइनस 2 प्लस कांस्टेंट c। ये आपका रिक्वायर्ड क्या बनेगा, आंसर बनेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है सर, लिखा हुआ है e पावर साइन इनवर्स x, डिवीजन में क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। पहले आपने कुछ चीज़ें सीखनी है इसके लिए, तो इसकी सोल्यूशन देके मान लो ये कैपिटल I के इक्वल है, एंड सपोज दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब सर करेंगे क्या, अब देखिए ये जो ऊपर की चीज़ नज़र नहीं आ रही, ये वाली, ये अगर मैं इसकी डेरिवेटिव अपने साथ ले लूँ जहन में, इसकी डेरिवेटिव होती हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट।
इसका मतलब है कि मैंने इसको एज अ सब्स्टिट्यूशन लेना है पहले। तो मान लो कि ये u इक्वल टू साइन इनवर्स x को मैंने u के बराबर कर दिया, दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव ले लो, यानी d बाई डी एक्स मैंने ले लिया, तो लेफ्ट पे होगा du बाई डी एक्स। इसकी डेरिवेटिव मैंने ऑलरेडी निकाली हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ये उधर जाएगा जी, तो du की वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट dx आएगा। अब वापस अपने इक्वेशन नंबर 1 की तरफ जाओ, कैपिटल I इक्वल टू, अब अपने इक्वेशन नंबर 1 को देखना है। अब देखें e पावर साइन इनवर्स, लेकिन साइन इनवर्स किसकी इक्वल है, u के, तो e पावर u आएगा। अब देखिए ये दोनों डिवीजन, अगर मैं इसको सर्कल कर दूं, ये दोनों डिवीजन आप देख सकते हैं कि ये किसकी इक्वल है, du की इक्वल है। और जब e का इंटीग्रल लिया जाता है तो वो e पावर u होता है प्लस कांस्टेंट c। अब आपने u की वापस सब्स्टिट्यूशन करनी है, u की वैल्यू क्या आती है, साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। ये आपका क्या बनेगा, रिक्वायर्ड आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं सर, नो प्रॉब्लम। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ रहा है जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रहा है सर, ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होगा, इंटीग्रल कॉस इनवर्स x, डिवीजन में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स है। सपोज कर ले सर, मान लो कि ये कैपिटल I के इक्वल है। मैंने सपोज किया इसको कैपिटल I के, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, साथ में होगा dx। अब अगर मैं साइड पे अपने जहन में डेरिवेटिव ले लूँ कॉज इनवर्स x की, तो वो डेरिवेटिव होती है -1 की नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमारा जो सब्स्टिट्यूशन होगा, सपोज कर ले दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, हमारा जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो u बराबर होगा कॉज इनवर्स x के। दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव लेना है, बस आपने डेरिवेटिव लेना है कॉज इनवर्स x की, तो लेफ्ट पे आ जाएगा du बाई डी एक्स, कॉज इनवर्स की डेरिवेटिव -1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो du इक्वल टू -1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर अंडर द रूट dx। अब देखिए अगर आप इसको देखें, ये चीज़ यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है, तो ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो माइनस du इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, साथ में dx। अब आपने वापस इक्वेशन नंबर 1 की तरफ जाना है, कैपिटल I इक्वल टू काज इनवर्स की जगह क्या पुट होगा, u पुट होगा। इस पूरी की जगह जो ये मैंने सर्कल किया, इस पूरी की जगह यूज़ होगा -du। फिर आपने नेगेटिव को बाहर करना है, चलो जी नेगेटिव को मैंने बाहर कर दिया, नेगेटिव मैंने बाहर कर दी, तो u का इंटीग्रल क्या होता है, u स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट c। फिर आपने वापस u की वैल्यू पुट करनी है, कॉस इनवर्स x ऊपर 2 नीचे 2 प्लस कांस्टेंट c। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में एक गलती की है। हमारे क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था e की पावर था, लेकिन मैंने क्या लिया हुआ है, मैंने सिंपल कॉस इनवर्स लिया हुआ है। तो आप सिंपल कॉस सी भी कर सकते हैं, इसी तरह भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बहरहाल मैंने आपके इल्म में इजाफा किया, मैंने एक और तरीके से सॉल्व किया, ठीक हो गया।